सूफी कौसर हसन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है सूफी खानका एसोसिएशन के। सर, एक बार फिर से बहुत स्वागत करती हूं आपका। लेकिन आप इस तरह के बयान को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि तौकीर रजा का ये पहली बार मामला नहीं है जब इस तरह से भड़काऊ बयान, विवादित बयान या प्रवोक करने वाली मंशा के तहत यहां पर उन्होंने इस तरह का बयान दिया हो। ऐसे बयान और यही जो सेम कॉपी पेस्ट लाइन रहती है वो तौकीर रजा हमेशा देते हैं। और एक बार फिर से वही कि हमने अपने नौजवानों को रोका हुआ है, अगर हम एक इशारा कर देंगे तो सभी सड़कों पर आ जाएंगे और उसके बाद स्थिति देखिएगा। रितु जी, ये जो बयान दिया गया है इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए, भर्त्सना नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में भेज देना चाहिए। जो इस बात की तरह की बात करता है, और आज नहीं, वो लगातार कई बार इस तरीके की बातों को कर चुका है और लगातार दूसरे संप्रदाय को प्रोवोक करने का काम कर रहा है। जबकि इस व्यक्ति की हैसियत ये नहीं है कि बरेली के पास इसके पास 100 लोग भी हों। इस व्यक्ति की कोई हैसियत नहीं है, ना कोई सामाजिक हैसियत है। दूसरी बात, मुसलमानों के 72-73 फिरके हैं, उन 72-73 फिरकों में एक फिरके का ये धर्म गुरु है, किसी दरगाह से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो मतलब क्या ये पूरे मुसलमानों का ठेकेदार है कि मुसलमान नौजवानों को सड़क पर उतार करके ये मुसलमान नौजवानों को जो है वो कानूनी दायरे में ला करके और सारे मुसलमान संप्रदाय को बदनाम करने का क्या इसने ठेका ले रखा है? दरअसल ये व्यक्ति वो है जो मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बड़े लंबे तार हैं। सरकार को, शासन को इसके बारे में और इसके बैकग्राउंड के बारे में जांच करानी चाहिए। इससे पहले जब पीएफआई का मामला चल रहा था, उसमें भी इसने बड़े इसी तरीके की ऊल जलूल हरकतें करके, बयान दे करके, नौजवानों को गुमराह करके, मुस्लिम समुदाय को गुमराह करके सड़क पे लाने का काम किया। और तमाम मुसलमान निर्दोष नौजवान हमारे जो है वो जेलों में गए और जो है वो लाठियां खाई और तमाम जो है नौजवान रेडिकलाइज हुए। तो सरकार अगर जो है देश के, देखिए मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं, सरकार अगर हमारे देश के नागरिकों का भविष्य सुरक्षित करना चाहती है तो ऐसे आतताई तत्व जो लगातार मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं, जो लगातार नौजवानों को उकसाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको यूएपीए के अंतर्गत विरुद्ध करते हुए इनको जेल भेजा जाना चाहिए। ठीक है मौलाना सूफी कौसर हसन जी, एक बार फिर से सर आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए आपने भी कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया था जिसे समाज में पहुंचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तौकीर रजा जैसे इस तरह के बयान देते हैं कि भाई हम एक इशारा करेंगे और सारे जो मुस्लिम समुदाय के नौजवान युवा हैं वो सड़कों पर आ जाएंगे, उसके बाद की जो स्थिति रहेगी उसको लेकर पुलिस की जिम्मेदारी होगी, हालांकि इस तरह के बयान देते हैं। लेकिन सर आप सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो निश्चित तौर पर अगर आप भी एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे तो एक मुस्लिम समुदाय और नौजवान युवाओं पर भी उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा कि अगर हमें भड़काया जा रहा है तो हम भड़केंगे नहीं, हमें किसी भी तरह से गलत दशा नहीं पकड़नी है, हमें सकारात्मक रूप और सकारात्मक कदम उठाना है। देखिए रितु जी, मुस्लिम समाज इन सारी बातों को भली भांति जानता है और पिछले दिनों जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं, मुस्लिम समाज इन सारी हरकतों के बारे में जान चुका है कि इनका मकसद क्या है। दरअसल मैं एक चीज जोड़ देना चाहता हूं कि जिस वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के ये लोग रायतेबाजी कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, दरअसल ये वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा वक्फ की जायदादों पर कब्जा किए हुए हैं। एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि वक्फ संशोधन अधिनियम में एक प्रावधान लाया गया कि उसका मतलब जो है वो निगरानी के लिए डीएम को किया जाएगा, तो उसमें इन्होंने ये ऑब्जेक्शन किया कि हमारी वक्फ के मामलों में कोई नॉन मुस्लिम इंटरफियर कर रहा है। तो हैरत की बात है कि वो लोग जो मज़ारों को, जो सूफी दरगाहों को बड़ी मूर्ति बताते हैं और ऐसा करने वाले सूफियों को काफिर, मुशरिक और बिदअती करार देते हैं, ऐसे लोगों की दरगाहों का प्रबंधन वो लोग करेंगे जो मतलब जो सूफियों को गालियां देते हैं। ये हैरत की बात है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये माफिया लोग हैं, ये स्वार्थी लोग हैं, सिर्फ अपनी स्वार्थ की राजनीति के लिए मुस्लिम समाज को गुमराह करना चाहते हैं। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से देश के सारे मुसलमानों से ये अपील है कि खुदारा आप लोग सच्चाई को जाने। आज तो गूगल का जमाना है, आप गूगल पर जाकर के सर्च करें। ये व्यक्ति जो जिस तरीके से भड़काने वाले बयान दे रहा है, इसके जरिए, इसकी जो तंजीमों के जरिए 1921 से लेकर के और 1947 तक जिस तरीके से जहरीली और नफरती बयानबाजी की गई है, उसके बारे में मुस्लिम समाज अध्ययन करे, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करे, ऐसे लोगों को ना तो अपने धर्म स्थलों पर जगह दे और ना मंचों पर जगह दे,
क्योंकि ये वो हिंदुस्तान है जो जिसमें सदियों के से हजारों सालों से हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते चले आए हैं। ये मलिक मोहम्मद जायसी, रसखान और अब्दुल रहीम खान खाना का देश है। ये हजरत अमीर खुसरो का, हजरत वारिस शाह का, हजरत ठीक। बाबा बुल्ले शाह का देश है, जहां पर हिंदू और मुसलमान साथ में सदियों से रहते चले आए हैं। मौलाना